टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मेंस्ट्रुएशन थ्योरी। आज हम मेंस्ट्रुएशन थ्योरी को डिस्कस करेंगे। मेंस्ट्रुएशन थ्योरी में कैसे इसका जो बेसिक अगर वीडियो देखनी है तो बेसिक वीडियो ये देखो। तो आपको यहाँ से उठाना है, बेसिक वीडियो देख लेना है, फिर आपको सारे बेसिक कंसेप्ट में क्लियर हो जाएगा। मेंस्ट्रुएशन थ्योरी हम करेंगे इसमें, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन थ्योरी, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन 2D की बेसिक पार्ट पड़ा हुआ है, ये कर रहे हैं मेंस्ट्रुएशन थ्योरी। मेंस्ट्रुएशन थ्योरी में बहुत सारे फिगर है। मेंस्ट्रुएशन थ्योरी को दो पार्टों में बेसिकली डिवाइड किया गया है। इट्स डिवाइडेड बेसिकली इन टू पार्ट्स। पहला तो है इसका पार्ट भैया प्रिज्म, और दूसरा पार्ट है इसका पिरामिड। पिरामिड, प्रिज्म और पिरामिड। अब प्रिज्म क्या होता है? हिंदी में प्रिज्म को प्रिज्म ही बोल देते हैं और पिरामिड को पिरामिड ही बोलते हैं, ठीक है। तो कोई कंफ्यूज ना हो यू। पिरामिड को पिरामिड बोलते हैं, प्रिज्म को प्रिज्म बोलते हैं। तो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म ऐसी आकृति जिसके जिसके ऊपर भी वही आकृति हो और निचले वाले भाग में भी वही आकृति हो, जिसके ऊपर वाले भाग में भी वही आकृति हो, नीचे वाले भाग में भी वही आकृति हो, ऐसी आकृति क्या कहलाती है? प्रिज्म कहलाती है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये ट्रायंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे किसी के नीचे, इसके नीचे ट्रायंगल है। इसी प्रकार से सेम टू सेम यही ट्रायंगल सेम टू सेम यही ट्रायंगल हमारी हमारी यही सेम टू सेम यही ट्रायंगल ऊपर है। सेम टू सेम यही ट्रायंगल हमारी क्या है? ऊपर है। यानी कि ऐसी ही ट्रायंगल हमारी ऊपर चलेगी, ऊपर भुजा में चलेगी। और अब अगर मैं इन लाइनों को मिला देता हूँ, ये मिल गई लाइन यहाँ से और ये मिल गई लाइन यहाँ से, ठीक है। एक बार देखते हैं, ये लाइन देखिए ऐसे मिली, बिल्कुल प्लेन सीधी लाइन है। और फिर एक ये लाइन यहाँ पे, इसको ये लाइन इस प्रकार से नीचे की ओर मिल गई, ऐसे नीचे की ओर मिल गई। तो ये क्या है? प्रिज्म बना। प्रिज्म ही क्या कहता है कि ऊपर भी मेरे क्या है? ऊपर भी ट्रायंगल है, और नीचे भी जो बेस है वो भी ट्रायंगल का ही बेस है। यानी जो आकृति जो ऊपर आकृति हो वही आकृति सेम नीचे है, तो ऐसी भुजा क्या कहलाएगी? प्रिज्म कहलाएगी। अगर नीचे ट्रायंगल ना होके कोई स्क्वायर होता, मान लो ट्रायंगल नहीं है हमारे पास क्या है? एक वर्ग है। तो अगर मान लो यहाँ पे एक वर्ग है और सेम इसी प्रकार से एक वर्ग ऊपर की ओर है, इतनी हाइट का एक वर्ग ऊपर की ओर है, ये रहा, ठीक है। और अब हर एक भुजा क्या क्या करती है? आपस में मिल जाती है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, इसको एक बार थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा बड़ा, ये यहाँ पे इतना इतना चाहिए, हल्का सा बड़ा कर लेते हैं इसको यहाँ तक, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि मैं इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है। और इसको इसका जो पार्ट है इसको इससे मिला देते हैं। हालांकि सुकेर जब बेस देगा ना, सुकेर बेस देगा, तो उसमें लाइन मिलाने में हल्की सी दिक्कत आएगी, हल्की सी क्या आएगी? दिक्कत आएगी। हालांकि ये लाइन तो इससे मिलेगी, ये लाइन इससे मिलेगी, और ये लाइन इससे मिलेगी, और ये लाइन इससे मिलेगी। तो इस प्रकार से एक्यूरेट बनेगा। लेकिन अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं इसमें एक आकृति दिखाऊंगा। कौन सी? अगर मैं बेस रेक्टेंगल मानता हूँ, उसमें अच्छा से समझ में आएगा। अगर मैं बेस को रेक्टेंगल लेके चलता हूँ, रेक्टेंगल नहीं दे रखा है क्या इसमें? रेक्टेंगल नहीं दे रखा है क्या? नहीं, उसके दे रखा है। मैं रेक्टेंगल लेके चलता हूँ भैया। रेक्टेंगल का मतलब क्या है? कि आयत, जिसका बेस क्या है? मेरा आयत है, यानी नीचे भी आयत है, सेम इसी इतने ही का आयत ऊपर है, ठीक है। आयत ऊपर है, यानी कि जो बेस नीचे है वही बेस ऊपर है, जो बेस नीचे वही बेस ऊपर है, जो बेस नीचे वही बेस ऊपर है। यानी कि हर एक लाइन मिलेगी, यानी ये लाइन इससे मिल गई, और ये लाइन इससे मिल गई, और ये लाइन इससे मिल गई, और ये लाइन इससे मिल गई। इस प्रकार से जो प्रिज्म बनेगा ना, ये जो प्रिज्म बनेगा, ये एक प्रिज्म होगा। और अगर मैं और प्रिज्म बनाने की कोशिश करूँ तो बहुत सारे ऐसे प्रिज्म पॉसिबल है जिसकी बहुत सारी भुजाएं हैं। मान लेते हैं नीचे क्या होगा? नीचे बहुत सारी भुजाएं वाला पार्ट हो, मान लो नीचे पंचभुज है, तो क्या पता ऐसे ऊपर भी पंचभुज हो सेम इसी आकृति का, ठीक है। और ये आपस में क्या हो? मिल रहे हों, ठीक है। ध्यान दो कि मिल रहे हों, ठीक है। जो भुजा जिस भुजा से चाहिए उससे ही मिलानी है, ये उससे मिलेगी। ये भुजा कहाँ से आई है? यहाँ से आई है। ये कहाँ से आई? ये यहाँ से हुई। ये कहाँ से आई? ये यहाँ से आई। तो एक अलग सा ही प्रिज्म बन जाएगा। तो हमें देखना है कि बेस क्या है? बेस क्या है? ज़्यादातर ट्रायंगुलर प्रिज्म बोर्ड पे होना पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। तो मैंने देखा ट्रायंगल, अगर मैं इसको खोल देता हूँ, इस प्रिज्म को मैं खोल देता हूँ, तो मैंने क्या देखा? मैंने इसमें क्या ऑब्जर्व किया कि इसके यहाँ पे क्या एक ट्रायंगल है, क्या है? एक ट्रायंगल है। तो मैंने एक बात और ऑब्जर्व करी कि यहाँ पे क्या है, ये देखिए कि ये एक यहाँ पे मुझे एक आयत से नज़र आ रहा है कि जो जितनी लाइन ये पैरेलल है ना, उतनी लाइन ये भी पैरेलल है, और ये जितनी है और ये उतनी लाइन है, ठीक है ना। तो ये पैरेलल ही है। तो यहाँ पे क्या बन गई? यानी ये क्या होगी ये? एक प्रकार से क्या बन गई? ये लाइन और ये लाइन सेम है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन सेम है, ये और ये सेम है, यानी ये एक क्या बन गया? आयत बन गया, यानी ये रेक्टेंगल बन गया। इसी प्रकार से यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल बनेगा, ये वाला, ठीक है। इसी प्रकार से ये वाला जो रेक्टेंगल है, ये वाला रेक्टेंगल, ये वाला जो रेक्टेंगल है, यानी कि दो रेक्टेंगल तो मुझे दिख गए, ठीक है। दो रेक्टेंगल तो मुझे दिख गए, और एक और रेक्टेंगल है जो पीछे की ओर है, जो हमें नहीं दिख रहा, ठीक है।
पीछे की ओर है जो हमें नहीं दिख रहा है। तो मैं इसको कैसे खोलता हूँ, मैं इसको खोल देता हूँ कि भैया कि मैंने देखा कि एक रेक्टेंगल तो ये ले लिया मैंने पीछे वाला, और एक ये साइड वाला रेक्टेंगल आया निकल के, और एक ये वाला रेक्टेंगल आया निकल के, और साथ में ही यहाँ पे एक क्या बन रहा था भैया, यहाँ पे एक ऊपर की ओर ट्रायंगल था। इसी प्रकार से यहाँ पे भी एक ट्रायंगल था। ठीक है। अगर कोई मुझसे कह दे कि भैया इसका एरिया बताओ, क्या कहता है कि प्रिज्म का एरिया बताओ, तो मैं बारी बारी देखूंगा कि ये एक रेक्टेंगल है, यानी कि ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, किसी एक का एरिया निकाल के 3 से गुणा कर दूंगा तो इसका रेक्टेंगल का तो मेरा इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है। तो मैं मेरे से पूछता है कि लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि ऊपर वाले भाग और नीचे वाले भाग को छोड़कर जो एरिया आता है वो लेटरल सरफेस एरिया होता है, या फिर इसको कर्व सर्कुलेट एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं। ऊपर वाली भाग क्या है, ट्रायंगल है, नीचे वाला ट्रायंगल है, साइड में क्या है, रेक्टेंगल है। तो मान लेते हैं कि साइड वाले भाग क्या है, रेक्टेंगल है, साइड वाले भाग क्या है, रेक्टेंगल है, साइड वाले भाग क्या है, रेक्टेंगल है। तो मैंने क्या देखा कि जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में मेरे को ये दिखाई दे रहे हैं, तो मैं मान लेता हूँ ये क्या है, इसको मैं मान लेता हूँ ये बी है, और ये जो हाइट है ये मान लेता हूँ ये क्या है, एच है। ठीक है। क्या है ये भैया, एच है। ठीक है, एच हाइट तक ये है भाई, कितनी हाइट तक है, एच हाइट तक है। तो मैंने इसका यहाँ पे जो इसका एक का क्या आया, बी क्रॉस में एच आया क्षेत्रफल किसका, बी क्रॉस एच किसका क्षेत्रफल आया, बी क्रॉस एच क्षेत्रफल किसका आया, ये आया एक रेक्टेंगल का। तो ऐसे ऐसे 3 रेक्टेंगल है तो मैं 3 से गुणा कर देता हूँ, तो मेरे पास आया 3 BH। ये आया मेरे पास 3 BH आया, मेरे पास क्या आया, 3 BH क्या आया, मेरे पास इसका क्षेत्रफल आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया, और इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ इसके अंदर, हमने यही तो बनाया था, हमारा क्या था, यही पार्ट था ना, ये पार्ट था ना कि भाई ये एक ट्रायंगल बना है और ऊपर ट्रायंगल है, दो ये अपने आए थे। ठीक है, इतना ठीक है। अब मेरे से पूछता है कि कोई कितना आया, ये 3 गुना है ना, इसका 3 गुना। ठीक है। अब पूछता है कि टोटल सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या है मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल सी एक बात करूँगा कि इस ट्रायंगल का भी और ऊपर वाले ट्रायंगल का भी क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ, 1/2 आधार। आधार कितना है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे देखा मैंने कि ये भुजा देख रहे हो आप यहाँ पे, ये देखो ये भुजा, मैं पूछ रहा हूँ कि ये भुजा क्या है, यानी कि इसमें भी क्या है, ये वाली भुजा। ठीक है। और जब मैं इसको पलट रहा हूँ ना, पलट रहा हूँ, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ये भुजा जो है ना, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, अगर समबाहु त्रिभुज है जब। ठीक है। अगर समबाहु नहीं है तो अलग होगी। चलो, समबाहु है मान लेते, तो ये क्या है, बी है, तो ये भी बी हो जाएगा, वरना इसको ए ले लेते हैं। ठीक है। तो ये कितना है, बी, बी क्रॉस में बेस का एरिया इंटू में हाइट। अगर मैं हाइट देखूँ तो यहाँ से, तो मैंने ये देखा कि इसके अंदर हाइट कितनी है, हाइट कितनी है, तो यहाँ से लेके पूरे के अंदर 3D के अंदर में अगर मैं हाइट को मेजरमेंट करूँ, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट देखूँ मैं, तो कितनी है भैया, वो एच ही तो होगी ना, क्योंकि यही वाली हाइट एक्चुअल में काम कर रही है। अगर मैं इसको इस तरफ करके रख देता, अगर मैं इसको इस तरफ करके ऐसे टिल्ट करके रख देता हूँ तो यही हाइट का काम करेगी, यानी आ गया ये कितना, एच। तो इसमें हमने देखा कि 3 BH प्लस में 1/2 BH। ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि बी एच कॉमन ले लिया, अगर मैं कोई कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 3 प्लस में 1/2। ठीक है। तो इसका ये यहाँ इसके अकॉर्डिंग क्या क्षेत्रफल आया भैया, जो क्षेत्रफल आया वो यही क्षेत्रफल आया, सिंपल सा। तो मैंने यहाँ से क्या ऑब्जर्व करा, व्हाट आई ऑब्जर्व फ्रॉम हेयर, कि मेरा क्या आ रहा है कि अगर मेरे को कोई कह रहा है कि कर्व सरफेस एरिया निकालो, मेरे से कोई कह रहा है कि कर्व सरफेस एरिया निकालो, कर्व सरफेस एरिया निकालो, कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि बेस का पैरामीटर इंटू में हाइट, बेस का पैरामीटर इंटू में मैंने क्या कर दिया, हाइट। तो मैंने क्या कहा कि अगर बेस में ये भुजा मैंने क्या कही थी कि ये भुजा भैया क्या है, मेरी बी है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, अगर ये भुजा बी है और ये भुजा भी बी है और ये भुजा भी बी है, तो बेस का एरिया कितना, बेस का पैरामीटर कितना होगा, 3B आ गया। इंटू में हाइट की बात करूँ तो क्या होगी, वो एच ही हो जाएगी, यानी एच हो जाएगी, यानी 3 BH। तो मैंने ऐसे करके जब इनको कैलकुलेट किया तो वही 3 BH आया जो यहाँ पे आ रहा था, वही 3 BH आया जो यहाँ पे आ रहा था, सेम टू सेम वही आया, कहीं चेंज नहीं आया मेरे दोस्त, कहीं चेंज नहीं आया। ठीक है। और मैं अब टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूँ, तो मैंने ये देखा कि टोटल सरफेस एरिया, तो मैंने देखा कि अगर मेरा कर्व सरफेस एरिया आ गया है, कर्व सरफेस एरिया आ गया, तो ऊपर में जो भी बेस है, नीचे में जो भी है, उन दोनों का एरिया निकाल देता हूँ, तो क्या होगा, 1/2। आधार है बी, ऊंचाई है एच,
तो ये आ गया मेरा बी क्रॉस एच प्लस में 3b गुणा में एच क्या आ गया, ये मेरा टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया आ गया। तो यहाँ से मैंने सिर्फ एक बात सीखी, यहाँ से मैंने क्या बात सीखी भैया, यहाँ से मैंने क्या बातें सीखी हैं, तो मैंने क्या बातें सीखी हैं यहाँ से, ठीक है। तो मैंने सिर्फ यहाँ से सीखा कि ये देखिए कि जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, यानी लेटरल सरफेस एरिया की बात करता हूँ, तो वो क्या होता है कि बेस का पैरामीटर इंटू में हाइट होता है, प्रिज्म की जितनी भी आकृतियाँ होती है उसके केस में, ठीक है। वहीं अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ, टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ, तो वो कुछ नहीं होता, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया तो होगा ही साथ में, प्लस में ऊपर जो आकृति है जो नीचे आकृति है उन दोनों का जोड़, यानी कि दो गुना ऑफ बेस का एरिया का होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने दो फार्मूले सीखे कि ये फार्मूले कैसे बने, अभी आपको पता चल चुका होगा। एक फार्मूला है वॉल्यूम का, वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम है क्या, टोटल सरफेस एरिया क्या है, लेटरल सरफेस एरिया क्या है, वो भी बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं छोटी सी वॉल्यूम और सरफेस इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो मैं एक बार पिछली आकृति पे आ जाता हूँ कि पीछे हमने क्या डिस्कस किया है, क्या चीज़ें और किस प्रकार से हमने डिस्कस करी है। अगर मैं और पीछे बात करता हूँ तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पे एक क्या आ रहा था, जब मैं इस प्रिज्म को मैंने खोला तो ये एक यहाँ से एक आयत आया, ये एक और आयत आया था और ये एक और आयत आ रहा था, और यहाँ पे एक ट्रायंगल आ रहा था, और इसी प्रकार से यहाँ पे भी एक ट्रायंगल आ रहा था। कहता है कि अगर इसमें मेरे से पूछ लेता है कि भैया एरिया है क्या एक्चुअल में, कहता है कि एरिया कुछ भी नहीं है मेरे भाई, एरिया कुछ भी नहीं है, एरिया वही चीज़ है कि मान लो इसकी दीवारों पे आपको पुताई करनी है, दीवारों पे आपको पेंट करना है। अगर आपने अगर आपने इस दीवार पे पेंट कर दिया, यानी अगर आपने इस दीवार पे पेंट कर दिया, इस दीवार पे आपने थोड़ा-सा पेंट कर दिया, मान लो ब्लू कलर से पेंट कर दिया, इस दीवार पे आपने पेंट कर दिया किससे? किस चीज़ से पेंट कर दिया आपने? इस चीज़ से पेंट कर दिया, इस दीवार की लाइन पे नहीं, इसके अंदर, ठीक है? मैं कह रहा हूँ इसकी लाइन पे नहीं, इसके अंदर पेंट कर दिया आपने, ठीक है? उसको नीचे ले लेते हैं। ज़िंदगी ने ज़िंदगी को गम दिए, जितने भी दिए। तो हमने देखना है कि ये एक्चुअल में अगर 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 मैं यहाँ पे देखता हूँ कि अगर मैं इसको फ़िल कर देता हूँ भैया ऐसे, चलो इसे नहीं भर देते, इससे भरते हैं भैया, चलो। अगर मैंने कहा कि यहाँ पे पुताई मार दी भाई मैंने, ठीक है? फिर यहाँ पुताई मार दी, फिर अगर और यहाँ पे इसको भाई यहाँ पे कौन-सा कलर करवाना था, यहाँ पे इसको यार ये लाल करवाना था, तो यहाँ पे ये। तो मैंने यहाँ पे भर दिया ये एरिया, ये तीनों जगह मैंने पुताई कर दी। तो ये मैंने जो पेंट करा है ना, वो मैंने यानी कि लेटरल सरफेस एरिया को मैंने पेंट किया है। अब कहता है कि सारा पेंट कर दे, ऊपर नीचे तली में भी, हमारी तली में पेंट मार दे, फर्श पे पेंट मार दे। तो भाई साहब अगर मैं इसके कह रहे नहीं तली पे पेंट मार दूँ, तो तली पे भाई तली पे पेंट मार देंगे, टाइल लगवा ले। तो ये कर दिया हमने ऊपर नीचे सारे पे, ये तो क्या हो गया, ये क्या हुआ, तो सब जगह पेंट कर दिया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब भैया ये पूरे गत्ते को ऐसे मोड़ के एक घर बना दिया, और इस घर के मान लिया फिर बना के एक आकृति बना दी और उसके अंदर पानी भर दिया। मान लेते हैं इसको जोड़ के हमने क्या हुआ, एक आकृति बन गई है। वो आकृति कौन सी आकृति है, ट्रायंगल है। इसी प्रकार से सेम ट्रायंगल कहाँ है, ऊपर की ओर है, ठीक है। इसी प्रकार से सेम ट्रायंगल ऊपर की ओर ये आ गया, और यहाँ से एक आकृति निकल के आई, वो कौन सी आकृति थी कि भाई इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, यानी इसके अंदर है क्या, अगर मैंने ये पूरी आकृति बनी इसके अंदर मैंने जल डाल दिया, जल यानी पानी से भर दिया, जहाँ तक तली से लेके ऊपर तक जाओगा, यानी पानी देखो, अब पानी क्या है, वो भरा है, पानी क्या है, भरा है। तो पानी भरा है तो अब आप ये देखोगे, मेरी बात सुनोगे कि पानी इसके अंदर भरा है। तो अगर इसके अंदर पानी भरा है ना, अगर इसके अंदर पानी भरा है, तो अब आप ये देखो, छोटी सी बात समझो कि पानी इसके अंदर भर चुका है, तो पानी यहाँ से देखो, पानी यहाँ से, ये पानी है, यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ भर गया, यहाँ भर गया, यहाँ बढ़ता 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 यहाँ तक, इसकी हाइट तक भरेगा, इसकी हाइट तक भरेगा। यानी कि वो किस पे डिपेंड करेगा, वो उसको डिपेंड करेगा कि बेस में क्या लगा हुआ है, बेस में क्या आयत है, क्या ट्रायंगल है, और कितनी ऊंचाई तक मुझे भरा गया है, कितनी ऊंचाई तक भरा गया है, ठीक है। क्या रास्ता छोटा तो नहीं हुआ, अगर छोटा हुआ तो फिर हाइट की चेंजमेंट होगा हाइट में, ठीक है, कि भाई उतने ही साइज की लेके मैं भर रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। उसको मैं क्या क्या बोलूँगा, वॉल्यूम बोलूँगा, क्या बोलूँगा मैं उसको, वॉल्यूम बोलूँगा, ठीक है। मैंने उसको बोल दिया वो वॉल्यूम है वो। तो मैंने ये देखा कि एक प्रिज्म के अंदर जो वॉल्यूम क्या आया, यानी कि मैं बेस से उठा रहा हूँ और हाइट तक भर रहा हूँ, यानी कि बेस का एरिया इंटू में हाइट, यानी बेस का एरिया पता होना चाहिए कि भैया जो जल होगा ना, इसका एरिया इसके पूरे एरिया में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये भरता 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 उठता 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 जितनी हाइट तक होना उतना फिल हो जाएगा, वो वॉल्यूम हो जाएगा।
तो मैंने देखा कि बेस में क्या लगा हुआ था उसके बेस में लगा हुआ था भैया ट्रायंगल। क्या लगा हुआ था? ट्रायंगल। ट्रायंगल तो बेस का एरिया कितना? 1/2 आधार बी गुणा में एच। ठीक, आधार ये तो क्या है? बेस का एरिया है, ये तो बेस का एरिया है। ठीक है, बेस का एरिया है। इनटू में मैं क्या करता हूँ? हाइट करता हूँ, जो हाइट मुझे गिवन है। ठीक है, ये तो ट्रायंगल ये जो हाइट है ना, ये ट्रायंगल की हाइट है भैया, ट्रायंगल की, और ये टोटल प्रिज्म की हाइट है। कि भाई पिरामिड क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म की बहुत सारी आकृतियाँ होती हैं प्रिज्म की। जैसे अगर मैं प्रिज्म की बात करता हूँ, तो प्रिज्म में बहुत सारी आकृतियाँ काउंट हो सकती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि घन के बारे में बात करूँ, अगर मैं कोई भी घन बनाता हूँ, मान लेते हैं कि ये आकृति है, जैसे ये आकृति बनाई यहाँ पे, और इसी प्रकार से सेम टू सेम एक आकृति और है, ये मैंने यहाँ पे बना दी। ठीक है, अब मैं इन दोनों को मिला देता हूँ, तो ये घन है। तो मैंने क्या देखा कि इसके ऊपर सुकेर है और नीचे भी वही सुकेर है, यानी सुकेर नहीं, बेस में भी वही है और हाइट पे भी वही है। तो ये क्या है? ये भी एक प्रिज्म है। तो इसमें भी वही वही लगेगा फॉर्मूला जो उसमें लगा था, सब में वही फॉर्मूला आ जाता है फिर। तो फिर मैंने इसी तरह एक और देखा कि मैंने एक देखा क्यूबॉइड। मैंने देखा कि मान लेते हैं ये कोई एक आयत है, और ऊपर भी यहाँ पे भी ऊपर में भी कोई एक आयत ही है, ऊपर में भी कोई एक आयत है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ऊपर भी आयत नीचे भी आयत, यानी कि ये क्यूबॉइड है, और इसके अंदर जो जो है वो ये प्रिज्म है एक्चुअल में। प्रिज्म क्योंकि बेस में वही है और हाइट में वो है। अगर मैं एक और बात करूं कि भैया ये क्या है, ये क्या है? एक बेलन है, जिसको मैं बोल देता हूँ सिलेंडर। सिलेंडर यानी कि जिसके ऊपर टॉप पे भी ये सर्कल है, नीचे से तो ये भी प्रिज्म है। लेकिन हमारे सिलेबस में ये वाला प्रिज्म है नहीं, क्योंकि वो कहता है कि प्रिज्म हम उसी को मानेंगे जिसमें 90 डिग्री का कोण हो। ठीक है, इसमें 90 डिग्री का कोण नहीं है, इस वजह से इसको प्रिज्म नहीं कहता वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन ये भी प्रिज्म में ही काउंट होता है। ठीक है, अगर मैं और बात करूँ, और बहुत सारी आकृतियाँ आ जाती हैं, तो ये सब आकृतियाँ किसमें आ रही थी? प्रिज्म के पार्ट थे। तो ये क्या थे? प्रिज्म के पार्ट थे। तो प्रिज्म का फार्मूला हमने क्या देखा कि जो भी प्रिज्म जैसी आकृति होगी, सही, तो उसका क्या होगा? छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाओ प्रिज्म का, लिखो कि बेस का एरिया, सुन बिल्कुल, प्रिज्म में कहता है कि ऊपर वही आकृति, यानी कि टॉप, लिखता है कि टॉप एंड बॉटम सेम। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? कोई भी प्रिज्म की आकृति हो, कोई भी, चाहे वो क्यूब हो, क्यूबॉइड है, चाहे वो सिलेंडर हो। ठीक है, अगर मैंने ये देखा कि टॉप और बॉटम सेम है, तो फिर मैंने ये देखा कि अगर मेरे को इसमें लेटरल सरफेस एरिया बात करूंगा, तो बेस का पैरामीटर इंटू में हाइट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, तो क्या आएगा? वो लेटरल सरफेस एरिया प्लस में मेरे को बेस का एरिया तो निकालना ही पड़ेगा, उसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। फिर मेरे को ये देखना पड़ेगा, वॉल्यूम की बात करूँगा, तो बेस का एरिया इंटू में हाइट तक लेके जाऊँगा। तो ये 3 फार्मूले निकल के आए इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रिज्म के अंदर, और कोई इसमें यूज़ नहीं करना, तो सिर्फ आपको इतना सा ही पता होना चाहिए था, कि बस इतना सा पता होना चाहिए था आपको, और आप कर जाओगे। ठीक है, अब हम इसी का ही पार्ट डिस्कस करते हैं। पहले प्रिज्म ही आकृतियाँ डिस्कस कर लेते हैं, प्रिज्म के अंदर है। ठीक है, वैसे तो हम चलो पहले प्रिज्म के बाद अब डायरेक्ट पिरामिड को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही एक दूसरे के पैरेलली हैं, प्रिज्म और पिरामिड। अब तो मैं बात करता हूँ पिरामिड क्या होता है भैया। ठीक है, पिरामिड एक ऐसी आकृति होती है, पहले पिरामिड के लिए लेते हैं। पिरामिड 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 इजिप्ट के पिरामिड जो है, वैसी सेम सेम आकृतियाँ होती हैं इजिप्ट की। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बेस जो भी यहाँ पे है, मतलब जो अगर आपके बेस में, यानी कि अगर जिस चीज़ का बेस कोई भी भुजा हो, कोई भी ट्रायंगल हो, आयत हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, लेकिन उस ऊपर क्या होगा? केवल एक पॉइंट होगा, ओनली ओनली पॉइंट होगा, पॉइंट होगा, यानी ऊपर कोई भी आकृति नहीं होगी, ऊपर कोई आकृति नहीं होगी, उन आकृतियों से मिलकर कोई बिंदु मिलेगी, वो होगी बस, और एक कोनिकल शेप में होगी। तो मैंने देखा कि एक पिरामिड का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं एक यहाँ पे क्या है? वर्ग है, ऐसे वर्ग ले लिया। ठीक है, तो इसी प्रकार से वर्ग है, तो यहाँ से इसकी आकृति गई, यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है मिली, यहाँ पे एक पॉइंट है मिली, इसी प्रकार ध्यान देना चीज़ों को। यहाँ से आकृति गई और यहाँ मिली, यहाँ से आकृति गई वो यहाँ मिली, तो इस पॉइंट में मिली, तो ये क्या बना? ये क्या बना? ये क्या बना? तो ये एक पिरामिड बना। अगर मैं इसको और अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ, तो आप इस प्रकार से देखिएगा कि पिरामिड को अच्छे से बनाते हैं। अच्छे तो स्क्वायर वर्ग दोनों बन रहा है क्या? चलो वर्ग ही ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे एक वर्ग बन रहा है, अच्छा सा प्यारा सा वर्ग है, और मैं इसको ऊपर से मिला लेता हूँ। मान लो कोई ये पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ से ये पॉइंट लाइन मिला दी, ये लाइन ऐसे मिला दी, फिर ये लाइन इसको ऐसे मिलाया, और इसको मैंने ऐसे मिलाया, तो ये एक क्या बना? मेरा पिरामिड बना, जिसका बेस क्या है?
जिसका बेस क्या है मेरा, स्क्वायर है। क्या है मेरा बेस, स्क्वायर है। अगर मैं इसमें बेस में कोई आप ट्रायंगल भी ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हमने क्या देखा कि जितनी भुजाएं हो जाती है ना बेस की, उतनी ट्रायंगल फॉर्म होती है। देखो एक ट्रायंगल बनी, दूसरी और तीसरी या चौथी इसके पीछे है, ठीक है, क्योंकि चार भुजाएं। अगर मैं यहाँ पे बेस में क्या ले लेता, ट्रायंगल ले लेता, मान लो बेस में मैंने क्या ले लिया, ट्रायंगल ले लिया, तो तीन भुजाएं बनती मेरी, समझ रहे हो। अगर बेस में ट्रायंगल ले लेता तो मैंने देखता कि तीन भुजाएं बनी मेरी, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर कोई पॉइंट है, मैं इसको इससे मिला रहा हूँ, और फिर इस पॉइंट से मिला रहा हूँ, फिर इससे मिला रहा हूँ। तो अब क्या बना, ये भी एक प्रिज्म है, सॉरी पिरामिड है। तो मैंने क्या देखा कि अब एक दो और एक तीसरी वाली पीछे है, तो तीन वो बन रही हैं। तो मैंने क्या देखा कि जितनी भुजाएं होती है ना बेस में, उतने ही ट्रायंगल बनते हैं पिरामिड के अंदर। तो पिरामिड का केस मैंने देखा, चलो इसको खोलते हैं थोड़ा सा। तो ये पिरामिड इस प्रकार से था। पहले तो एक बढ़िया सा पिरामिड बना लेते हैं, फिर यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है, ये आपस में मिल रही है लाइनें। फिर क्या हुआ, फिर ये लाइनें भी आपस में मिल रही हैं, ये लाइनें भी आपस में मिल रही हैं। तो मैंने देखा कि बीच में तो क्या आ रहा है, एक वर्ग ही आ रहा है ऐसे करके, ठीक है। और मैं इसमें खोल रहा हूँ तो भैया एक यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा, इस प्रकार से एक ट्रायंगल यहाँ बनेगा, और एक ट्रायंगल यहाँ बनेगा, और एक ट्रायंगल यहाँ बनेगा। तो ये मेरी क्या आकृति होगी, एक मेरी पिरामिड की आकृति होगी, ठीक है। और अगर मैं एक बात देखूँ कि कहते हैं कि इसके अंदर हाइट क्या होगी आपकी, तो हाइट आपकी क्या होगी इसके अंदर, आपने देखा इस सेंटर पॉइंट से लेके, इस सेंटर पॉइंट से लेके आप यहाँ तक की जो आकृति की जो ये है, ये आपकी क्या होगी, टोटल हाइट होगी। यानी ये क्या होगी, आपकी हाइट होगी। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, इस सेंटर पॉइंट से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी, हाइट होगी। क्या होगी, हाइट होगी। अगर मैं और अच्छे से दर्शाऊँ इसको तो इस प्रकार से कि ये जो होगी इसकी हाइट होगी, यहाँ से यहाँ तक की हाइट होगी। अच्छा, तो भैया ये क्या होगी, ये क्या होगी, क्योंकि भैया ये हाइट तो होगी, लेकिन ये पिरामिड की हाइट नहीं होगी, ये त्रिभुज की हाइट होगी। अगर त्रिभुज की हाइट होगी तो पिरामिड के केस में से क्या कह सकते हैं, इसको बोल सकते हैं लेटरल हाइट। तो इसको नाम दिया गया भैया, क्या नाम दिया गया इसको, लेटरल हाइट नाम दिया गया। क्या बोलते हैं इसको, लेटरल हाइट। डिनोट किस तरह कर दिया गया, इसको एल से डिनोट किया गया, ठीक है। वहीं ये बात करूँ अगर मैं इसकी, इस भुजा की बात करता हूँ मैं, ठीक है, इस भुजा की बात करता हूँ। तो मान लेते हैं ये तो त्रिभुज की कोई भी भाग है, मान लेते हैं ये ए भाग होगा, तो ये एल है, ठीक है ना, ये ए है, ये एल है, और वो पटला भाग भी क्या है, ए है। तो मैंने देखा ये ए है, तो ये इसका नाम देते हैं लेटरल ईडीजीज, यानी तिर्यक किनारा, इसको बोलते हैं हिंदी में तिर्यक किनारा। और जो ये वाली एल है ना, इसको बोलते हैं, एल को तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। अगर मुझसे कहता है कि आप एल निकाल लो, तो एल किसके बराबर होती है, अगर आपसे ये पूछता है, आप एक सिंपल सी बात बताओ मुझे। देखो ये क्या है, एक पिरामिड है। अगर पिरामिड में कोई भी एक ही पॉइंट है, उस पॉइंट से दो समान लाइनें खींची जाती हैं, इस प्रकार से खींची गई, समझ रहे हो। तो वो दोनों लाइनें बराबर होंगी, यानी ये भी ए होगी, ये भी होगी, और वो लाइन मुझे नहीं पता क्या होगी। तो ज़्यादातर इसमें आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्रायंगल बनती है। और दूसरी बात इसके अंदर क्या पता ये वर्ग की भुजा भी यही निकले, यानी ये 10 है, ये 10 ये भी 10 निकल जाए। तो तुक्के वाला काम है, वो 10 निकल सकती है, लेकिन ज़्यादातर आइसोसेलेस ही होगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी, इसी तरह यहाँ पे, और इसी तरह यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि ये क्या है, मेरी क्या है भैया, यहाँ से लेके यहाँ क्या है, हाइट है। तो इसको मैंने नाम दे दिया एल का, वो क्या है, बी है। तो मेरा जो एल क्या होगा, यानी एल स्क्वायर क्या है, यानी बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ये तो होगा। यानी जो एल स्क्वायर लेटरल हाइट क्या है, यानी अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर होगी, ठीक है। तो लेटरल हाइट ये होगी। तो मैंने ये देखा कि अच्छा ये तो होगी, चलो ये बात तो मैं समझ गया। अगर मुझसे ये कह दें कि, क्या कह दें मुझसे कि आप ये बताओ कि इसका कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा, कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा, अगर आपसे ये पूछ लेते हैं तो एक बार बना लेते हैं बढ़िया सा, ठीक है। हम्म, ठीक है, यहाँ से बना लेते हैं कर्व सरफेस एरिया के लिए, ये ले लेते हैं ये कलर। तो मैंने देखा कि ये क्या है, त्रिभुज है। ये नहीं तो एक तो एक्चुअली त्रिभुज जोड़ देते हैं यहाँ से ही, यहाँ से उठाते हैं त्रिभुज को भी, तो इसका थोड़ा कलर चेंज करते हैं भाई, कलर ले लेते हैं दूसरा यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं, तो यहाँ से क्या है, त्रिभुज की आकृति ना। तो ये देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बना रहे हैं हम, इस प्रकार से बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एक नंबर वाला। सीधा हो जाएगा थोड़ा सा बस। हम्म, इसी तरह ही यहीं पे आएगा सेम टू सेम, ठीक है।
ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ठीक है। तो हमने देखा कि ये टोटल इसके पार्ट्स बन चुके हैं। हमने देखा कि ये एक क्या बनाया मेरे पास, पिरामिड को मैंने खोल दिया तो मेरे पास ये बना। अब से कहता है कि कर्व सरफेस एरिया बताओ। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या है, यानी लेटरल लेटरल सरफेस एरिया, यानी क्या कहता है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यानी कहता है कि अगर मैं इसके जितने भी त्रिभुज हैं बीच में इसके वर्ग पे मैं कलर ना करूं, यानी सारे की तरफ कलर कर दूं, अगर वर्ग पे ना करूं, तब क्षेत्रफल क्या होगा। कहता है कि अगर मैं कहता है मैं से कि अगर मैं इसके वर्ग पे कलर ना करके, वर्ग पे ना करके, देखो केवल कह रहा है कि इस पार्ट पे कह रहा है वो, ठीक है। कहता है कि इस पे अगर मैं इसको भर दूं कलर से, मान लो इसको मैं भर देता हूँ कलर से, मान लेते हैं इसको इससे भर दिया, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे ऐसे पुट कर दूं, ठीक है। अब इसी वाली भुजा को मैं इसी तरह मान लेते हैं, इसको और ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे भी मैंने कलर करवा दिया पिंक कलर, और मैंने यहाँ पे भी पिंक कलर कर दिया, ठीक है। अब कहता है कि यहाँ पे भी इसको कलर करवा रहा हूँ मैं किसी भी बंदे से, तो यहाँ पे भी कलर हो गया। अब कहता है कि यहाँ पे भी कलर करवा रहा हूँ किसी बंदे से, तो मैं यहाँ पे भी कलर करवा देता हूँ, चलो मैं यहाँ पे भी करवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी कलर हो गया। तो इस प्रकार से उसने कलर करवा दिया। कहता है कि मैंने जहाँ जितने एरिया में कलर करवाया ना उसका एरिया बता दो, यानी कर्व सरफेस एरिया, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। यानी कि लेटरल सरफेस एरिया क्या कहता है कि मेरे को चाहिए एक भी किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, उसके हिसाब से बना कर दो, आंसर आ जाएगा। यानी कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 आधार। आधार कितना है मेरा, आधार कितना है मेरा, आधार मान लेते हैं बी है। ऊंचाई कितनी है, अब त्रिभुज की ऊंचाई लेनी है लौंडे, ये वाली जो हम इसको मानते हैं एल, ठीक है ना। त्रिभुज की ऊंचाई जिसको हम मानते हैं एल, यानी ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की एल होती है, इंटो में एल। अब कितनी बार रिपीट हुआ, छोटा छोटा 4 बार रिपीट हुआ है, तो 4 से गुणा, यानी 2 गुणा में बी एल, यानी कि हम कह सकते हैं 2 BL। तो यानी कहने का भाव क्या है, यानी 2 BL तो भाई ये उसी के इक्वल तो आ गया, 2 BL आ गया, ठीक है। अगर मैं एक छोटी सी बात और बताऊं, तो यानी कि छोटी सी बात और बताऊं, यानी छोटी सी बात क्या है वो, कि इसमें है ना, इसमें अब हम क्या करेंगे, हम सोचते हैं कि बेस क्या, मैं इसमें ऐसे ले लूँ बेस का पैरामीटर इंटो में, है ना। ऐसे ऐसे ले सकते हो क्या, आप पूछ रहे हैं कि अगर अगर मैं बेस का पैरामीटर इंटो में हाइट ले लूँ, क्या लेटरल सर्फेस तक पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ पे देखो बेस का पैरामीटर इंटो हाइट, तो बेस का पैरामीटर कितना है, क्या हो गया जी 4B है, इंटो में हाइट कितनी है, कहता है हाइट, तो मैंने इसकी लेनी है, यानी एल लेनी है। अब मेरे को क्या बताया, उसका फार्मूला तो था 2BL, तो मेरे को इसको 2 से भाग देना पड़ेगा, यानी 2BL। तो यहाँ से एक छोटी सी बात समझ में आई कि ये कुछ नहीं है, यानी ये 4 ट्रायंगल का क्षेत्रफल ही तो है, और क्या है छोटे, 4 ट्रायंगल का क्षेत्रफल ही है। लेकिन इनको फार्मूले के तौर पे अगर यूज़ किया जाए तो लेटरल सरफेस एरिया का जो फार्मूला होगा कुछ नहीं होगा, बेस का पैरामीटर इंटो में हाइट, लेटरल हाइट सुन लो, लेटरल हाइट के बटा में 2, ठीक है। ये लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला होगा। अगर पूछता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल हाइट प्लस में किसका क्षेत्रफल, इसका एरिया का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर, ये बन गया फार्मूला। यानी कि ये क्या है, बी बेस का पैरामीटर इंटो में लेटरल हाइट बाय 2 प्लस में ए स्क्वायर, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अगर कहता है कि भैया ये बात तो तुम्हारी मैं जान गया, अब एक काम करो, इन सबको जोड़ दो और इसको मिला के एक बना दो मेरा भुजा, और उसको भर दो, क्या बना दो, इसको जोड़ दो आपस में, ठीक है। इसको आपस में क्या करो, जोड़ दो ऊपर की तरफ, ठीक है। जोड़ दो, इसको क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद फिर इसका इसका मेरे को एरिया बताओ, यानी उसका वॉल्यूम बताओ मुझे। अब कहता है कि वॉल्यूम बताओ, ठीक है। तो भाई मैंने एक बनाया सेम इस प्रकार से वर्ग, और इसी प्रकार से एक वॉल्यूम, मैंने देखा कि मैं एक वॉल्यूम निकाल रहा हूँ किसका, पिरामिड का। तो मैं यहाँ से ऐसे, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। तो मैं ये 2 ट्रायंगल जोड़ सकते हैं। अगर हम इक्विलेटरली बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक ट्रायंगल यहाँ पे लगा देता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज करके फिर रेड में लगाते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं एक्यूरेट बना रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आएगा अच्छे से समझ में भैया। अरे यार चिपक गया क्या वहीं पे, चलो चिपक ही गया यार, ये तो अलग करना पड़ेगा ये, चलो इसकी की आग लगी, आ गया आ गया।
एक जीप खड़ी मेरी ठाणे थे, बदले तो मैं लेंदा आया, मैं तो डाकू इकनो बसता आया, जड़ी चीज ते खेत खरीदा। भाई छोटा हो जाए यार तू। ये देखो ये यहाँ तक आया, और ये यहाँ पे मिल गया, छोटा मिल गया। थोड़े से टिल्ट, थोड़ा सा यहाँ से इसको मिलाना बस। तो वो कहता है कि इसको फिल करो, कहता है कि अगर मैं सारे में मैं तेल भर दिया, मैंने सारे में तेल भर दिया, मैंने सारे में तेल भर दिया, मान लीजिए इसको फिल कर दिया, ठीक है, फिल कर दिया, इसी तरह परली साइड से भी, ठीक है। और ठीक है, सबको फिल कर दिया मैंने, इसको अच्छे से कलर से इसको करते हैं इससे, फिर इसको करते हैं इससे, फिर इसको करते हैं इससे, इसको करते हैं पानी से भर देते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे भर दिया, फिल कर दिया मैंने। अब कहते हैं इसका जो वॉल्यूम आया ना वो क्या है, वो बताओ मुझे, वॉल्यूम बताओ मुझे। वॉल्यूम निकालने के लिए मैं देखूँगा कि बेस में क्या था मेरे, कहते हैं कि बेस का एरिया चाहिए और मेरे को हाइट चाहिए, ठीक है। और हाइट का मैं हाइट इसको मैं 3 से भाग दूँगा और ये मेरा वॉल्यूम आ जाएगा। अब हो गया, मैं 3 से भाग क्यों दूँ? क्योंकि भैया ये एक्चुअल में वो उतना ही पार्ट दिए हैं। ऊपर मान लेते हैं, देखिएगा मैं बता रहा हूँ कि आपको 3 से भाग क्यों देना है। देखो, यहाँ पे नीचे में क्या था? स्क्वायर था। अगर ऊपर में भी स्क्वायर होता ना, तो उतना यानी बेस एरिया इंटू हम हाइट कर देते, वॉल्यूम निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं आती। अब कहता है कि वो आता-आता क्या हुआ कि यहाँ तक ही आया, यानी कि ये वाला यहाँ पे जो पानी गया है ना, ये वाला पानी गया है फालतू, वो काउंट नहीं हो रहा, समझ रहे हो? वो काउंट नहीं हो, उसको काउंट नहीं करना है क्योंकि ऊपर से टिल्ट हो जा रहा है। तो इसके लिए अगर मैं 3 पिरामिड को पानी भर-भर के 3 बार मैं उसके अंदर डालता हूँ प्रिज़्म के अंदर, तब मेरे पास आ जाएगा। अगर मैं प्रूव करके दिखाऊँ, तो 1 मिनट में आपको प्रूव करके भी दिखाता हूँ। देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे देखता हूँ कि पिरामिड, देखो ये मैंने क्या लिया है, मैंने एक प्रिज्म लिया, ठीक है। मैं एक प्रिज्म को ले रहा हूँ और 3 पिरामिड को ले रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए इस चीज़ को, ये पहला जो मैं पार्ट लूँगा ये होगा प्रिज्म, क्योंकि प्रिज्म है एक, ठीक है। तो ये एक पिरामिड है। तो मैंने क्या किया इसमें, ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, प्रिज्म प्रिज्म लिया, एक पिरामिड लिया। पिरामिड में मैं थोड़ा सा वाटर भरूंगा, अब उसके अंदर डालूंगा। अब देखता हूँ इसके अंदर कितना वॉल्यूम उसके अंदर आ सकता है। तो मैंने एक गिलास भरा और मैं उसके अंदर डाल देता हूँ, आ गया, फिल हो गया। उसके बाद मैं एक और भरता हूँ और फिर मैं उसको डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैंने देखा कि अभी भी थोड़ी सी कमी रहेगी, तो मैं एक और भर के और डाल देता हूँ। अब देखो कि यानी कि मैंने देखा कि पिरामिड का 3 गुना वॉल्यूम तो प्रिज्म ले रहा है यार। तो यानी मैंने इससे ये सीखा कि पिरामिड का 3 गुना वॉल्यूम क्या लेता है, प्रिज्म लेता है। ध्यान से देखो, ये प्रिज्म है और ये क्या है, पिरामिड है, ठीक है। तो हमने इससे ये सब चीज़ें हमने यहाँ से सीखी। तो हमें क्या पता चला कि वॉल्यूम क्या होता है, देखिए, यानी कि वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, पिरामिड क्या होता है, पिरामिड का अगर मैं 3 गुना करूँ तो वॉल्यूम का वो प्रिज्म के इक्वल आ जाता है, ठीक है। किसके इक्वल आ जाता है, प्रिज्म के इक्वल आ जाता है। किसके इक्वल आ जाता है, प्रिज्म के इक्वल आ जाता है। किसके इक्वल, प्रिज्म के इक्वल। यानी पिरामिड का 3 गुना प्रिज्म के इक्वल है, पिरामिड का 3 गुना प्रिज्म के इक्वल है वॉल्यूम के अंदर। यानी कि प्रिज्म का वॉल्यूम कितना होता है, यानी कि बेस का एरिया इंटू हाइट होता है, यानी उसका 3 से भाग दे दो, वो आ जाएगा किसका, पिरामिड का वॉल्यूम। तो हमने क्या सीखा कि अब हमने देखा कि पिरामिड के बारे में हमने पढ़ा, पिरामिड्स। पिरामिड में हमने क्या पढ़ा कि पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। हमने देखा कि बेस का पैरामीटर इंटो में हाइट बटा में 2। हमने इसका टोटल सरफेस एरिया पता करा, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया प्लस में बेस में क्या था, बेस का एरिया, यानी बेस में जो भी हो उसका एरिया आ जाएगा। अगर वॉल्यूम की बात करूँ तो बेस का एरिया इंटू में हाइट, और वॉल्यूम क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ से 3 फार्मूले जनरेट हुए। तो हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, प्रिज्म डिस्कस कर चुके हैं, पिरामिड डिस्कस कर चुके हैं, और पूरा खोल के बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, हम ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अब हम करेंगे प्रिज्म, मैंने बात कर दिया, पिरामिड मैंने कर दिया। अगर मैं बात करूँ पिरामिड का एक और ही पार्ट, जैसे कि ये क्या है, ये कौन है, ये पिरामिड का ही तो एक पार्ट है ना, पिरामिड का ही तो एक पार्ट है। पहले हम डिस्कस करेंगे क्यूब के बारे में, ठीक है। क्या करेंगे, क्यूब के बारे में। क्यूब क्या होती है, देखिए मान लीजिए ये क्या करती है, कलर दूसरा ले लेते हैं, ये क्या करती है, इसी प्रकार से मैं यहाँ पे एक और आकृति बना देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा अच्छे से इसको, ठीक है। और मैं भी मिला लेते हैं इनको, ठीक है। ये क्या है, एक पिरामिड है, सॉरी पिरामिड कह रहा हूँ, है तो प्रिज्म ही, लेकिन क्यूब है, तो मैं इसको बोलता हूँ क्यूब। क्यूब, क्यूब का मतलब क्या है, घन, हिंदी में बोलते हैं घन। देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक वर्ग है, ये कह रहा है कि यहाँ पे वर्ग है, वर्ग के अंदर जितनी भुजा ये है ना, उतनी भुजा ये है, उतनी ये है, यानी ये भुजा, वर्ग की हर एक भुजा बराबर होती है। अगर मैं इसकी डायगनल्स की बात करूँ, इसकी डायगनल्स की बात करूँ, तो इसमें 90 डिग्री कौन बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये √2a हो जाएगा, ठीक है, इसका डायगनल, ठीक है। इसका डायगनल क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा। तो इसका डायगनल √2a हो गया। सबसे पहले हमें एक बात बताओ कि छोटी सी बात बताओ कि अगर मैंने देखा कि एक साइड में
क्या है, एक साइड में क्या है मेरे पास, हाइट भी उतनी होगी ना इसकी, तो देखो जितनी हाइट है ना, इसकी जो हाइट है ना वो ए ही है, समझ रहे हो इसके केस में। तो मैंने देखा कि वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है प्रिज्म के केस में वो होता है बेस का एरिया इंटू में हाइट, क्योंकि ये प्रिज्म का पार्ट है। ठीक है, तो बेस में क्या है, बेस का एरिया कितना है आपको, क्योंकि बेस का एरिया तो ए स्क्वायर है, हाइट कितनी होगी ये है, तो क्यूब वॉल्यूम कितना होगा ए की क्यूब। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि वॉल्यूम हो गया ए की क्यूब। तो कोई भी पूछ ले कि क्यूब क्या होता है, भाई ए की क्यूब ही क्यों होता है, वो ए की क्यूब इसलिए होता है। ठीक है, मैंने हर एक पार्ट में बताया कि क्यूब ही क्यों होता है, और भी चीज़ें मैंने बताई है। अब मान लेते हैं, अब इससे पूछ लेता है आपको उसका लेटरल सर्फेस एरिया, यानी लेटरल सर्फेस एरिया आपसे पूछ लेता है। तो आपको पता है कि यानी बेस में क्या है, इसके स्क्वायर है, ऊपर भी क्या स्क्वायर है, बाकी के कितने चार हैं, यानी चार स्क्वायर बच गई। ठीक है, इसके अंदर चार स्क्वायर हैं। तो अगर आप ये देखोगे, थोड़ा खोल लेते हैं इसको, क्योंकि भैया यहाँ पे एक हाँ ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे एक वर्ग है, इसी प्रकार से एक वर्ग और भी अगर मैं इसको खोलता हूँ तो एक वर्ग ये निकला, इसी प्रकार से ये निकला एक वर्ग। ठीक है, और थोड़ा और खोल लेते हैं, चार वर्ग तो निकल गए, यानी चारों फेज थी ना वे निकल गई, ऊपर नीचे की फेज रहेगी बस, ऊपर नीचे की फेज रहेगी। तो मैं एक यहाँ ले लेता हूँ फेज को, और एक फेज और ले लेते हैं भैया यहाँ पे। ठीक है, यानी कि हर एक फेज बराबर है। अब कहता है कि हर फेज के ऊपर आपको पेंट मारना है बढ़िया सा फर्स्ट क्लास वाला। ठीक है, बढ़िया सा फर्स्ट क्लास को एक पेंट मार देना है। तो कहता है कि पेंट मारना है, तो कोई नहीं भाई मार देंगे हम तो, भाई पेंट मारना है भाई, पहले इसको रंगीन कर दो भाई। अब कहता है कि ठीक है इस पे मार देंगे, इस पे बताओ। तो कहते हैं कि इस पे जो पेंट मारना है ना, इस पे जो पेंट मारना है वो भाई गुलाबी करो, ले भाई। तो कहता है कि इस पे अगले वाले पे क्या करना है, इससे अगले वाले से, भाई कहता है कि इससे अगले वाले पे भाई जो दिल करे वो कर दो। ठीक है, कहता है इससे अगले वाले पे क्या करना है, तो इसमें भी पेंट मार यार, सब पे इस पे पेंट मार दे, नहीं इस पे कर दे यार इस पे वो मार देना ये वाला, चल ठीक है भाई यार, इस पे कर देते हैं। ठीक है, तो इस पे क्या करना है भाई, इस पे भी कर दे यार पेंट। तो भाई मैंने कहता है कि मैंने चारों पे पेंट करवा रहा है बंदा, कहता है कि गुलाबी गुलाबी पेंट वेंट, शादी का माहौल है तो अभी शादियाँ आ रही हैं, तो बंदा पेंट करवा रहा है, क्योंकि दिवाली भी आसपास में ही है। तो भाई पेंट करवा दिया उनको, भाई ब्लैक ना करिए, उससे कोई सा कर दे। तो उसने ये चार पेंट करवा लिया अपनी दीवारों के ऊपर, और पूछ लिया कि भाई लेटरल सरफेस एरिया कितना है, इनकी चारों हमारी तली में तो मारा को नहीं वो, जो मैं फर्श में सफेदी कर देगा कि नहीं कर सकता, ऊपर कर सक ऊपर छातरी पे कर सके, लेकिन वो उन्होंने कही भाई भाई साइड मारनी बाकी हम देख लेंगे। तो दो रह गए, नीचे तली में रह गए और ऊपर पॉइंट में मारा उन्होंने। तो मैंने देखा, मैंने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया बस थोड़ा, तो मैंने यहाँ से क्या देखा कि मैंने स्क्वायर देखा, यानी कि इसका क्षेत्रफल एक का निकालूंगा तो ए स्क्वायर, और ऐसे चार हैं तो चार से गुणा कर दूंगा यानी फोर ए स्क्वायर। तो मैंने क्या देखा कि घन का जो क्षेत्रफल आता है, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है घन के केस में, फोर ए स्क्वायर होता है। अगर वो बोला कि एक काम कर, मारा तो फर्श नहीं चमका गेट, मारा तो फर्श नहीं चमका दे, जितना उसी ने पेंट मारा, इसने पेंट मारा, एक काम कर फर्श तो नीला रख दे यार, नीला कर फर्श को, और तली, एक काम कर तली भी को भी कर दे पेंट, जो सा जी करे वो कलर लगा दे यार, एक काम कर ब्लैक कर दे तली। तो सारा पेंट करवा दिया। अब कितने फेज होगी, एक का क्षेत्रफल था ए स्क्वायर, छः फेज होगी। तो अब इसमें टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सिक्स ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बात करूंगा कि भैया लेटरल सरफेस एरिया की वो क्या हो जाएगा, फोर ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, सिक्स ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या किसके केस में, घन के केस में। और क्यूब की मैंने बात पहले ही कर ली है, वॉल्यूम क्या हो गया भैया, ए की क्यूब हो गया। ठीक है, तो हमने इतनी बात हमने डिस्कस करी, बहुत चीज़ों को गहनता से डिस्कस किया और हमने एक रिजल्ट को पाया। ठीक है, अब हम इसी के केस में बात करेंगे, इसी के केस में यहाँ से कुछ नई चीज़ों की को उजागर करेंगे। अगर मैं क्या करता हूँ, ये एक घन घन है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा इसको अच्छा सा घन बना देते हैं। अच्छा घन कैसे, मतलब सुंदर बढ़िया चकाचक वाला। ठीक है, तो थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं इसको, क्योंकि दिक्कत आएगी चीज़ों को समझाने में। क्या हो गया भाई तुझे, जा यार तू। अगर मैं इनको जोड़ देता हूँ, मान लेते हैं ये जुड़ गई, और ये ऐसे जुड़ गई, और ये ऐसे जुड़ गई, और ये ऐसे जुड़ गई। तो मैंने देखा ये वर्ग है सुंदर सा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी, ध्यान देखना, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, चीज़ों को ध्यान से सोच समझने की कोशिश करना। ये देखो यहाँ पे एक लाइन है, ये वाली, ये डॉटेड लाइन, ये जो लाइन है इसका क्या है, विकर्ण है, यानी इसका विकर्ण है, यानी कि लाइन क्या है एक्चुअल में, रूट टू ए है। तो ये कितनी होगी, रूट टू ए होगी। ठीक है, अगर ये लाइन रूट टू ए होगी है, ये लाइन रूट टू ए होगी है, यानी ये तो क्या है, 90 डिग्री है।
ये लाइन क्या है, सॉरी, ठीक है, ये नई लाइन 90 डिग्री है और ये रूट 2। अगर मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखता हूँ, ये दूरी देखना, ये दूरी इस पॉइंट से यहाँ तक, यानी एक डंडा टेढ़ा करके क्यूब के अंदर एक कोने से लेके दूसरे कोने तक फंसा दिया, एक डंडा लिया, एक कोने से लेके दूसरे कोने तक फंसा दिया, तो ये 90 डिग्री और ये एक, तो मेरे पास क्या है, ये क्या है, ए है, और ये लाइन मेरे पास क्या है, रूट ए। तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो मैंने देखा कि ये लाइन ऐसे है, ठीक, लेकिन लेकिन ये 90 डिग्री है ना, इस वजह से ये क्या है, 90 डिग्री है, और ये लाइन इस प्रकार से है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, रूट 2 ए, और ये क्या है, ए है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, यानी ये भुजा करने के लिए, तो ये भुजा क्या होगी, यानी कि सबसे बड़ा डायगोनल क्यूब के अंदर यही है, यानी ये डी है। तो मैंने देखा कि डी स्क्वायर क्या है, रूट 2 ए का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर। तो मैंने देखा कि इसका स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में ए स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 ए स्क्वायर आ गया। अब मैंने देखा कि रूट कर देते हैं इसका, तो ए स्क्वायर बराबर कितना होगा, सॉरी ए बराबर कितना होगा, अंडर रूट ऑफ रूट 3 ए स्क्वायर। तो स्क्वायर से ए कट जाएगा, ये रूट में आ जाएगा, ए की इसकी वैल्यू तो डी है ना ये, तो रूट 3 ए हो जाएगा। तो डायगोनल, सबसे बड़ा डायगोनल इसके अंदर जो विद्यमान होगा वो क्या होगा, रूट 3 ए होगा। तो ये जो डायगोनल है वो कितना है, रूट 3 ए है। तो क्यूब का सबसे बड़ा डायगोनल क्या होता है, रूट 3 ए होता है, ठीक है। अगर मैं और चीज़ों के बारे में डिस्कस करता हूँ, और चीज़ें क्या, जैसे कि कई चीज़ें हैं, कई चीज़ें कैसे, कि भाई जो ये अपनी क्यूब है, अगर मैं इसको उठा के, अगर इसके अंदर ही एक एक गोले को मैं रख दूं, एक बॉल ले आया मैं घर से, बॉल लेके आया बढ़िया सी, उसको उठाया मैंने, इसके अंदर रख दिया, समझ रहे हो, बॉल लेके आया और मैंने इसके अंदर रख दी, ठीक है, मैंने बॉल बढ़िया सी उठाई और इसके अंदर रख दी, ये बॉल है, ये मैंने इसके अंदर रख दी यहाँ पे, ठीक है, जो इसके हर एक चीज़ से टच हो रही है, हर एक भुजा से इसके टच हो रही है, ठीक है, हर एक भुजा से इसके टच हो रही है, अंदर जाने से इसके, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, प्रत्येक भुजा से इसके टच हो रही है, यानी कि एक बॉल लाया मैंने इसके अंदर फिल कर दी, जो इसकी प्रत्येक भुजा से टच हो रही थी, ठीक है। मैंने अब क्या ऑब्जर्व किया, मैंने, बॉल एक, यानी एक गोला, एक 3D होता है, जिसके अंदर 4 गोले, 4 सर्कल होते हैं, 4 सर्कल से मिलकर एक गोला बनता है, ठीक है। तो वो क्या उसको मैंने इसके अंदर रख दिया, अगर मैंने इसके अंदर बॉल को मैंने इसके अंदर रख दिया, तो ये मेरा क्या होगा भैया, सेंटर होगा, ये मेरा सेंटर होगा। और सेंटर पार्ट से मैंने देखा, सेंटर पार्ट से अगर मैं ये दूरी देखूंगा, यानी सेंटर पार्ट से मैं ये दूरी देखता हूँ, मैं यहाँ तक की दूरी देखता हूँ सेंटर पार्ट से, ठीक है, सेंटर पार्ट से ये दूरी देखता हूँ, तो मैंने ये देखा कि मैं, ये लाइन इसके पैरेलल ही तो है, यानी अगर ये ए है और ये यहाँ यहाँ तक की क्या है, बिल्कुल इसका सेंटर ही है ये। अगर मैं चलो इसको इसको यहाँ से यहाँ मिला देता हूँ, यहाँ पे मिला देता हूँ, तो ये इसको a/2 में डिवाइड करेगी, ये भी a/2 में डिवाइड करेगी, तो ये लाइन पैरेलल है, तो ये भी a/2 आ जाएगी। तो यानी कहने का भाव ये है कि अगर इसके अंदर कोई सर्कल आ जाता है तो उसकी रेडियस होगी a/2, ठीक है। यानी अगर इसके अंदर कोई भी सर्कल आ जाता है तो उसकी रेडियस क्या होगी, a/2 होगी, क्या होगी, a/2 होगी, सर्कल अगर इसके अंदर आ जाता है तब, अगर इसके अंदर कोई भी सर्कल आ जाता है उसकी रेडियस होगी a/2, ठीक है। अगर मैं इस क्यूब को उठा के किसी सर्कल के अंदर ही डाल दूँ, ठीक है, एक बड़ा सा सर्कल है, ये बड़ा सा सर्कल है, ठीक है।
भाई तो नहीं बन पा रहा है। तो मैंने क्या किया, इसको इसको उठा के इसके अंदर पुट कर दिया, बड़ी सी बॉल के अंदर एक सर्कल को इसको डाल दिया। तो मैंने यहाँ से देखा कि ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये क्या है, इसका व्यास है, किसका, सर्कल का, सर्कल की डायमीटर। यानी ये, लेकिन ये सर्कल की डायमीटर है, सर्कल की क्या है, डायमीटर है। तो सर्कल की डायमीटर क्या है, डी। तो मैंने ये देखा कि ये सर्कल की डायमीटर है, लेकिन ये तो क्यूब का, लेकिन ये तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट तो क्यूब का सबसे बड़ा डायगनल है, डायगनल है। तो क्यूब का डायगनल क्या होता है, क्यूब का डायगनल क्या होता है, क्यूब का डायगनल होता है √3a, सबसे बड़ा डायगनल। तो इसका आधा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। यानी अगर इसके, अगर अगर किसी के अंदर डाली जाए तो a/2, सॉरी अगर क्यूब के अंदर सर्कल डाला जाए तो a/2, अगर क्यूब को सर्कल के अंदर डाला, सॉरी वो गोले के अंदर डाला जाए तो आएगी √3a/2। ठीक है, तो हमने यहाँ से ये सब सारी चीज़ें सीखी इसी प्रकार से। अब हम भाई इसमें डिस्कस करेंगे क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या होती है, क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। ठीक है, घनाभ वाली आकृति। तो हमने क्यूब को डिस्कस कर लिया है, घनाभ वाली आकृति हम डिस्कस कर लेते हैं। घनाभ, घनाभ एक ऐसी आकृति होती है जिसमें लेंथ, ब्रेंथ और हाइट तीनों चीज़ें होती हैं हमारे पास। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमारे पास तीनों चीज़ें होती हैं। जिस प्रकार से मान लेते हैं, ये एक ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसके अंदर तो लेंथ और ब्रेथ ही है, लेंथ और ब्रेथ ही है, लेकिन इसके अंदर अगर मैं इस प्रकार से एक आकृति और ले लेता हूँ, यही ऐसी वाली आकृति मान लेते हैं यही। तो मैंने ये देखा कि ये बना लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो ये मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये यहाँ पे जिसकी जितनी इसकी लेंथ है ना, मान लेते हैं ये क्या है, ब्रेथ है b, और ये क्या है, ये इसकी हाइट होगी, इसको मान लेते हैं h। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, h है, क्या है, h है, h। तो मैं इसको ऐसे मिला लेता हूँ, इसको भी ऐसे मिला लेता हूँ, और इसको भी ऐसे करके क्या कर ले मिला लेता हूँ, इसको भी ऐसे करके मिला लेता हूँ। ठीक है, तो एक छोटी सी बात बताओ कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये सॉरी ब्रेथ है, ये हाइट है, ये हाइट है ना, ये हाइट है। ठीक है, यानी कि मुझे क्या पता है, मुझे ये भुजा पता है, ये भुजा पता है, और ये पता है, लेकिन मुझे एक चीज़ नहीं पता, क्या नहीं पता, क्या वाली कौन सी चीज़ नहीं पता मुझे, देखिएगा कि हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट ही तो चाहिए होती है। अगर मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या चीज़ पैरेलल है और क्या चीज़ नहीं है, देखो ये चीज़ जो है, ये वाली, जैसे मैं इसको हटा रहा हूँ, ये ला रहा हूँ, ये हटा रहा हूँ, ये ला रहा हूँ, यानी कि ये वाली जो पैरेलल है, आई थिंक इसी के पैरेलल है ना, इसी के पैरेलल तो है ये। लेकिन ये पता ही नहीं है मुझे क्या है, तो इसको मैं मान लेता हूँ एल है, एल है, ये बी है, ये एच है। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि अगर मेरे से कोई कहता है कि इसका बताओ एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, एरिया, यानी कि मुझसे कह देगा कि किसी ने पूछ लिया कि कर्व सरफेस एरिया, यानी कि मेरे से पूछ लिया कि लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया है क्या। लेटरल सरफेस एरिया के लिए वही है, क्योंकि एक प्रिज्म है। अगर ये प्रिज्म है तो मैं देखूंगा कि बेस कितना है, यानी बेस का एरिया इंटू मैं देखूंगा कि हाइट कितनी है। सिंपल सी बात है ना, मैं ये देखूंगा कि लेटरल सरफेस एरिया और मेरी हाइट कितनी है। ठीक है, मेरी हाइट कितनी है। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा नाम को इसको चेंज कर देते हैं। मान लेते हैं इसकी ये लेंथ है, ये इसको लेंथ ले लेते हैं, इसको ब्रेंथ ले लेते हैं, और ये इसको मान लेते हैं हाइट ले लेते हैं, क्योंकि ये तो हमें पता ही नहीं है, तो इसको एच मान लेते हैं नाम के लिए, सिर्फ नाम के लिए। ये एल, ये लेंथ है, इसको ब्रेथ मतलब मोटाई, और ये क्या है, इसकी ऊंचाई है। ठीक है ना, ऊंचाई मतलब इसको अगर डिब्बे को इस करके सीधा रखेंगे तो ये ऊंचाई आ जाएगी। तो बेस का एरिया कितना होगा भैया, अगर मैंने देखा कि बेस में क्या पड़ा है मेरे पास, बेस का एरिया कितना होगा, तो बेस का एरिया कितना कितना होगा छोटे, ओ भाई छोटे, ये होगा मेरा बेस का एरिया। बेस का एरिया क्या होता है, लेंथ, लेंथ इंटू में ब्रेथ, ब्रेथ। ठीक है, यानी कि बेस तो रेक्टेंगुलर है और हाइट हमारे पास पड़ी है, यानी एल बी एच, लेटरल सर्फेस एरिया क्या हो गया, एल बी एच हो गया। अगर मेरे से कहता है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, तो मैं देखूंगा कि लेटरल सरफेस एरिया प्लस में ऊपर जो पड़ा है और साथ में नीचे जो पड़ा है, ऊपर वाले का एरिया, नीचे वाले का एरिया। नीचे क्या है, ट्रायंगल है, वो सर रेक्टेंगल है, ऊपर भी रेक्टेंगल है, तो एल क्रॉस में बी क्या है, एल क्रॉस में बी। तो कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार। तो मैंने ये देखा कि एल ए कितना था, एल ए कितना है, लेटरल सरफेस एल क्रॉस बी क्रॉस में एच, प्लस में 2 गुणा में एल बी, प्लस में 2 एल बी और 2 2 एल बी और 2 एल बी और 2 बी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ठीक है, इसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसमें के अंदर कुछ कॉमन लेता हूँ या फिर मैं इसको जोड़ देता हूँ, तो कुछ आपको ऐसा दिख रहा है कि जो अपने को इम्पोर्टेंट लगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर 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 एल क्रॉस बी है ना, तो मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, एल कॉमन आ रहा है, इसमें से बी कॉमन आ रहा है, लेकिन दोनों में से कॉमन नहीं आ रहा, एल क्रॉस बी तो है ही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है,
तो एल क्रॉस बी इसको ऐसे लिख लो, देखिए 2 गुणा में एल प्लस में बी, ये इसका टोटल सरफेस एरिया आया है भाई, ठीक है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ, ये हुआ। अब मैं इसकी बात करूंगा वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है भैया, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है एक्चुअल में, सॉरी मेरे से कुछ गड़बड़ी हो गई है भाई, छोटी सी गड़बड़ी हुई है बस, ज़्यादा नहीं हुई, छोटी सी गड़बड़ी हो गई है। लेटरल सरफेस होता है बेस का पैरामीटर इंटू में हाइट, समझ रहे हो। मैं वॉल्यूम की बात कर रहा था, मैंने लेटरल सरफेस में वॉल्यूम को घुसेड़ दिया, तो वो सॉरी गलती होगी भाई। देखिए दोबारा से बताता हूँ, वॉल्यूम क्या होता है, चलो वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, देखिए बेस का एरिया इंटू में हाइट होता है। बेस में क्या है मेरे पास, बेस का एरिया कितना होता है, एल क्रॉस बी इंटू में हाइट, यानी एल बी एच क्या हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, एल बी एच हो गया। अगर मैं इसे पूछ देता है टोटल सरफेस यानी एरिया, इसका क्या कहता है कि लेटरल सरफेस एरिया पूछ लेता है, तो मैं लेटरल सरफेस एरिया निकालता हूँ। लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया मेरे पास होगा बेस का पैरामीटर इंटू में हाइट, बेस का पैरामीटर इंटू में क्या होगी, मेरी हाइट होगी, बेस का पैरामीटर इंटू में हाइट। तो मैंने देखा कि बेस में क्या था मेरा, बेस में क्या था, बेस में दो ही चीज़ थी, ये मेरा बेस में तो यही था, यानी यहाँ पे बी था, यहाँ पे एल था, यहाँ पे बी था, फिर यहाँ पे एल था। तो मैंने बेस में तो रेक्टेंगल है, यानी रेक्टेंगल का पैरामीटर, रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ, यानी कि 2 बार रिपीट हो रहा है क्या, ब्रेंथ और लेंथ इंटू में हाइट। तो ये आ गया आपका लेटरल सरफेस एरिया। अगर मैं पूछता हूँ टोटल सरफेस एरिया के बारे में, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया प्लस में यानी कि मेरे को रेक्टेंगल का 2 टाइम्स एरिया लेना पड़ेगा, तो वो क्या होता है एल क्रॉस बी, कितनी बार, 2 बार। ये कितना हो गया, 2b प्लस में 2l इंटू में h प्लस में 2l इंटू में 2b। अगर मैं इसको और देखता हूँ अच्छे से, 2l 2b, देखो 2l 2b यहाँ पे भी है, 2l 2b यहाँ पे, देखो 2l है 2b है, 2l है 2b है, दोनों में है ना ये। तो एक काम करते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं, फिर इसकी गुणा कर देते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, इसमें 2b या 2l है, तो दोनों में से कॉमन लेते हैं, 2b प्लस में 2l। नहीं यार, ये तो फिर गुणा में भी है ना, इसके अंदर गुणा कर दिए तो क्या होगा, 2bh प्लस में 2lh प्लस में 2bh 2lh, और फिर क्या कहता है, और 2lb कह देते हैं यहाँ पे कह रहा है 2lb, 2 टाइम्स ऑफ एल बी, ये आ गया। और मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ भैया, तो यहाँ पे क्या आया, एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है एल क्रॉस में बी क्रॉस में एच। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। ये तो सीखा हमने। फिर हमने क्या सीखा यहाँ पे साथ साथ, अगर मेरे को टोटल ना करके लेटरल पूछ लेता तो मैं क्या था कि बेस का पैरामीटर इंटू में हाइट ही लेता। बेस क्या था मेरे पास, एल प्लस में बी, और साथ में क्या था, हाइट में यही तो था एच। तो ये इसका, तो भाई 3 फार्मूले यहाँ से बने फटाक से, बढ़िया से शानदार फार्मूले यहाँ से हमने डिस्कस कर लिए। अगर मैं आपसे और बात करूँ कि मान लो ये भैया अपना क्या है, रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल के अंदर, अगर रेक्टेंगल की अगर आप एक बात करो डायगोनल के बारे में, यानी कि रेक्टेंगल के डायगोनल के बारे में बात करते हो कि यानी कि ये डायगोनल है रेक्टेंगल का, यानी कि आप ये देखोगे अगर ये बी है और ये एल है, या फिर ये एल है ये बी है, तो क्या होगा, यानी ये जो डायगोनल होगा ना ये डी, तो डी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यानी कि मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ ना ये डायगोनल की, तो ये डायगोनल क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होगा, वो भी अंडर रूट में, और बराबर होगा डी के। और ये देखोगे अगर मैं एक ट्रायंगल यहाँ से बाहर निकाल के ले आऊँ, ये वाली ट्रायंगल, ये 90 डिग्री का, ये वाली, ये ट्रायंगल मैं बाहर निकल के ले आता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि ये ट्रायंगल इस प्रकार से है, ठीक है। ये भुजा जो है मेरी, पता नहीं क्या है, लेकिन ये भुजा का पता है क्या है, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर है, ठीक है। और ये वाली भुजा कितनी है, अगर ये भुजा बी थी और ये एल थी, तो ये क्या होगी, एच होगी ना।
ठीक है, ये बी है, ये एल है, तो ये ठीक है, ये बी है, ये एल है, तो ये भी एल हो जाएगी। तो ये भुजा कितनी है, एच है। तो ये भुजा कितनी आ गई भैया, एच। तो ये डायगोनल डी है, तो मेरे को ये पता है कि ये भुजा निकालनी है। तो मैंने ये देखा कि डी क्या है, डी का स्क्वायर बराबर है इसका भी स्क्वायर, यानी एच का स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर हो जाएगा। यानी डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। यानी यहाँ से डायगोनल क्या आया, यानी कि एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर अंडर रूट में आ गया। तो सबसे बड़ा डायगोनल क्या होगा, ये होगा। यानी कि अगर मैं देखता हूँ ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रिज्म है। अगर ये एक प्रकार का प्रिज्म है तो है तो प्रिज्म ही, लेकिन ये क्यूबॉइड है। तो इसके अंदर सबसे बड़ा डायगोनल यहाँ से लेके यहाँ तक डाला जाएगा। तो इसके अंदर सबसे बड़ा डायगोनल होगा एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, उसका अंडर रूट में। तो हमने क्यूबॉइड, प्रिज्म, पिरामिड, ये चीज़ें हमने डिस्कस करी। अब हम उससे भी बेहतरीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर के बारे में, मान लो ये सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है, इसको बोलते हैं CYLINDER, सिलेंडर। सिलेंडर ये एक प्रकार का प्रिज्म है, लेकिन इसको काउंट नहीं कर रहे हैं। तो सिलेंडर का बेस क्या है, बेस में क्या है, सर्कल पड़ा है, ऊपर क्या है, ऊपर भी सर्कल है। अगर मैं ऐसे कहता है कि वॉल्यूम, वॉल्यूम कहता है कि बेस का एरिया तो बढ़ना पड़ेगा, कहाँ तक बढ़ना पड़ेगा, एक फिक्स हाइट तक बढ़ना पड़ेगा, यानी एच। तो इसका बेस का एरिया, यानी बेस का एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, यानी कि इसका वॉल्यूम क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अगर मैं इसे कह देता है कि मेरे को इसका लेटरल सर्फेस एरिया निकालना पड़ेगा, यानी कि ये है, मुझे इसको भर देना है, ठीक है, मुझे इसको भर देना है, यानी कि मेरे को इसको फिल कर देना है, फिल कर देना है, इसको फिल कर देना है। ठीक है, इसको फिल करना है, बस कुछ नहीं करना, फिल करना है इसको। तो मैं इसको फिल भी कर सकता हूँ, किसी भी पार्ट से फिल कर सकता हूँ। ठीक है, फीलिंग का नहीं आ रहा है इसमें, चलो नहीं आ रहा तो बाद में देखते हैं। तो भाई इसको फिल करना है, मैंने मान लो मैंने इसको पानी से ऐसे ऐसे फिल कर दिया, पूरा वाटर से इसको यहाँ तक भर दिया, पूरा पूरा भर दिया वाटर से। अगर मैंने इसको वाटर से पूरा भर दिया तो ये वॉल्यूम निकल गया। अगर ये क्या देता है कि इसको सिर्फ पेंट करना है, इसको चादर, इसकी चादर पे पेंट करना है तली को छोड़ के, यानी वो क्या है, लेटरल सर्फेस एरिया है। लेटरल सर्फेस एरिया तो मेरे को क्या कहेगा, लेटरल सर्फेस एरिया क्या होता है कि बेस का पैरामीटर, प्रिज्म केस में इंटू में हाइट होता है। तो बेस में का पैरामीटर कितना है, 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है पैरामीटर, इंटू में एच। लेटरल सर्फेस एरिया कितना हो गया, 2 पाई आर एच हो गया। तो लेटरल सर्फेस हो गया 2 पाई आर एच। तो हमें वॉल्यूम पता चलेगा, लेटरल सर्फेस एरिया, आप बात करते हैं टोटल सर्फेस एरिया। टोटल सर्फेस एरिया के लिए देखा मैंने कि लेटरल सर्फेस एरिया प्लस में ऊपर में जो है, नीचे जो है, यानी बेस का एरिया, 2 गुना में बेस का एरिया। तो यहाँ पे कितना लेटरल सर्फेस एरिया कितना था, 2 पाई आर एच प्लस में 2 गुना में पाई, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यही तो था, मैंने ये देखा कि ये है 2 पाई आर एच और ये है 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है। तो 2 पाई आर आ गया एच प्लस में आर। तो यहाँ पे लेटरल सर्फेस एरिया का, सॉरी, टोटल सर्फेस एरिया का फार्मूला क्या आया, 2 पाई आर और एच प्लस में आर। ठीक है, 2 पाई आर और एच प्लस में आर टोटल सर्फेस एरिया का फार्मूला हो गया। तो ये था सिलेंडर, इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका डायगोनल की डिस्कस करेंगे, इसका डायगोनल में डिस्कस करते हैं। यहाँ से लेके मैंने देखा कि यहाँ से लेके कोई डंडा फंसा दिया इसके अंदर। तो मैंने देखा कि ये क्या है, तो ये यानी कि मुझे ये पार्ट दिया मिलेगा, ये 90 डिग्री बन रहा है, तब मैं ये चीज़, ये भाग निकाल पाऊंगा, और यानी डायमीटर का दुगना देख के। ठीक है, ये था अपने पास सिलेंड्रिकल फॉर्म। अगर मेरे से पूछ लेता है कोनिकल फॉर्म, कोनिकल फॉर्म, कोन क्या होता है, कोन यानी शंकु, इसको बोलते हैं बेलन। ठीक है, सिलेंडर को बोलते हैं बेलन, और उसको बोलते हैं शंकु। शंकु क्या होता है भैया, जिसपे शंका हो, शंकु बोलते हैं। शंकु, शंकु क्या है, तो शंकु एक कोन की फॉर्म है। मान लेते हैं जैसे कि ये इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट पे गया, इस प्रकार से मैं बना गया ये। ठीक है, तो इसका बेस क्या है, सर्कल ही है। ऊपर क्या है, सिर्फ एक पॉइंट है, ऊपर, ऊपर क्या है, एक सिर्फ पॉइंट है। तो अगर मैं 3 शंकुओं को मिला देता हूँ ना, तो जब जाके मेरा क्या बनता है, एक एक बेलन बन जाता है, उसी त्रिज्या का, उसी रेडियस वाला। अगर इसकी रेडियस आर है तो इसकी रेडियस भी आर है, इसकी 10 है तो 10 ही रखनी पड़ेगी। तो 3 गुना, यानी अगर इसके अंदर मैंने 2 kg पानी आया है ना, तो इसका 3 गुना, यानी 6 kg पानी इसके अंदर आएगा। इसमें 3 kg पानी आया तो 9 kg पानी इसके अंदर आएगा, सेम रेडियस से। ठीक है, तो हमने क्या बात सुनी यहाँ पे, इसका प्रूफ भी देखेंगे, कैसे प्रूफ है, कैसे नहीं है, चीज़ें किस प्रकार से हैं, वो सब देखते हैं। ठीक है, तो अब देखोगे कि ये क्या है, बेस का एरिया कौन है ये, तो मेरे को इसका इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या है कि बेस का एरिया इंटो में एक फिक्स हाइट तक तो जाएगा। अब मुझे हाइट तो पता ही नहीं यार, तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक की जो देखनी है कि दूरी कितनी है, ये वाली, यही तो हाइट होगी इसमें, है ना, समझ रहे हो, ये बन जाएगा अगर ऐसे घुमाएंगे तो उसको। ठीक है, तो यही तो इसके अंदर हाइट होगी, यानी ये हाइट और हाइट है। अगर इसको मैं 3 से भाग दे देता हूँ, ठीक है, यानी कि ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये वही है, यानी कि बेलन के एरिया, बेलन के वॉल्यूम का 3 से भाग, बेलन के वॉल्यूम का तीसरा हिस्सा। कैसे, देखो, ये है, यहाँ से एक बन गया, यहाँ से एक बन गया, और ये तीसरा बन गया, 3 आ गए ये। ठीक है, तो 3 मिला के एक एक सिलेंडर बनाते हैं, तो वॉल्यूम आ गया। अब बताते हैं इसका लेटरल सर्फेस एरिया।
लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं कि बेस का पैरामीटर, इंटो में क्या, बेस का पैरामीटर, इंटो में मुझे क्या ले जाना है, हाइट तक लेके जाना है, ठीक है ना। बेस का पैरामीटर, जब भी तो बता पाऊंगा ना मैं, बेस का पैरामीटर इंटो में हाइट, ठीक है, इंटो में क्या है, हाइट। लेकिन 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 तो भाई अगर ये हाइट यहाँ तक होती ना, ये तो अगर इस केस में देख रहा हूँ मैं, बेस का पैरामीटर इंटू हाइट, ये तो सिलेंड्रिकल फॉर्म बन गई, सिलेंड्रिकल फॉर्म का एरिया आ गया। तो अगर मैं सिलेंडर का एरिया देखता हूँ तो क्या है, यानी बेस का पैरामीटर इंटू में हाइट, ये तो ये आ रहा है, ये तो इसका एरिया, इसका सॉरी इसका लेटरल सरफेस एरिया आ रहा है, लेकिन इसका कैसे होगा, ये तो इसका हो ही नहीं सकता। यानी ये एक्चुअल में इसका एरिया का आधा होगा, यानी कि भाग कर देंगे 2 से। क्यों होगा वो भी डिस्कस करेंगे। टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस में नीचे वाला जो है उसका एरिया, यानी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि मैं क्या करूँ, लेटरल सरफेस एरिया क्या है, लेटरल सरफेस यानी बेस का पैरामीटर, बेस में क्या है 2 पाई आर एच, यानी कि 2 पाई आर एच भाग में 2 है ना, यानी ये कट गया, पाई आर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर। अब मैं आर कॉमन ले लेता हूँ इसमें, पाई आर कॉमन ले लिया, पाई आर एच प्लस में आर, ये अब इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। यहीं पे अगर मैं बेस का पैरामीटर कितना है, बेस का पैरामीटर छोटे 2 पाई आर है, इंटो में एच है, भाग में 2 है, 2 से 2 कट गया, पाई आर एच आ गया। तो ये क्या है, पाई आर एच आ गया। तो इस प्रकार फॉर्मेशन आई। देखिए छोटी सी मिस्टेक होगी हमसे, एक बार दोबारा से देखेंगे। मैंने देखा कि ये एक शंकु है, ठीक है, ये एक शंकु है। इस शंकु के अंदर अगर वॉल्यूम की बात करूँ तो क्या होगा, बेस का एरिया इंटो में हाइट, यानी ये एच है, और ये जो भाग है, ये वाली जो लाइन है, ये है एल, लेटरल हाइट, ठीक है। यानी बेस में जो एरिया पड़ा है इसके, वो कितना है, बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटो में एच, यानी वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। कोई दिक्कत। लेकिन लेकिन ये उसका तीसरा भाग है, उसका यानी तीन कोण मिलके एक सिलेंडर बनाते हैं, तो इसको 3 से भाग दे देंगे, ठीक है। अगर मैं देखता हूँ, मुझे निकालना है लेटरल सरफेस एरिया, तो मैं देखूंगा कि बेस का पैरामीटर इंटो में लेटरल हाइट लूंगा और उसको 2 से भाग दूंगा। ऐसा क्यों करूंगा वो भी बताऊंगा। ये बेस का पैरामीटर कितना होगा भाई, 2 पाई आर इंटो में लेटरल हाइट, भाग में कितना, 2, यानी 2 से 2 कट गया, तो लेटरल सरफेस एरिया आ गया भैया पाई आर एल। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ तो क्या होगा, पाई आर एल प्लस में नीचे एक ही सर्कल था ना, यानी पाई आर स्क्वायर, केवल एक ही बेस पड़ा था, तो मैंने पाई आर कॉमन ले लिया, पाई आर एल प्लस में आर, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हो गया पाई आर एल प्लस में आर, ठीक है, शंकु के केस में। अब ये प्रूफ कैसे करता हूँ कि भैया तीन तीन कोण से मिलके एक ये बनता है, ठीक है। और इसका एरिया का इसके अंदर लेटरल हाइट इसलिए ले लेते हैं, क्यों ले लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि हमें यहाँ तक पेंट मारना होता है, और उसको 2 से भाग क्यों करते हैं वो भी डिस्कस करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। ये एक हमारे पास कोनिकल है, कौन है ये हमारे पास, ठीक है, इन शंकु है। एक शंकु को लिया गया, 2 मैंने इसके अंदर भर के डाल दिए सिलेंडर के अंदर, अभी नहीं भरा, अब मैं तीसरा डालता हूँ तो तब भरेगा ये। 3 शंकुओं से मिलकर एक मेरा क्या बन रहा है, एक बेलन बन रहा है, यानी कि एक मेरा 3 शंकुओं से एक बेलन बन रहा है, ठीक है। तो हमने इन सब चीज़ों को डिस्कस करा कि किस प्रकार से चीज़ें आई हैं। अब हम बात करेंगे गोले के बारे में, गोले के बारे में और सर्कल के बारे में। पहले हम सर्कल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर गोले के बारे में बात करेंगे। सर्कल 2D होता है और जो गोला होता है वो 3D होता है। सर्कल 2D किस प्रकार से होता है कि हम चीज़ें किस प्रकार से देखते हैं। मान लेते हैं एक सर्कल बना देते हैं, भाई ये सर्कल है, सर्कल है, सर्कल आया कहाँ से, सबसे पहले ग्रीक में लोग मार ढोने के लिए इसका यूज़ करते थे। मान लेते हैं यहाँ से पॉइंट है, इस पॉइंट से लेके यहाँ पे कोई पॉइंट लगाया है, और यहाँ से यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ पॉइंट, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट लगा दिए गए, ये पॉइंट लगा दिए गए, तो इन पॉइंटों को मिला दिया गया, यहाँ से एक लाइन बढ़िया बन गया सर्कल, इसको यानी इससे हर एक पॉइंट की दूरी क्या हुई, बराबर कहलाई, बराबर कहलाई, ठीक है। इससे हर एक पॉइंट की दूरी क्या हुई, बराबर कहलाई, ठीक है। तो वहां से ये सर्कल आया। अब हमसे बस पूछा कि पाई क्या होती है, पाई कुछ नहीं होता, पाई एक प्रकार से रेशियो होता है किसका, इनका, इसकी डायमीटर का, ठीक है, इसका इसकी पेरीमीटर का और इसका इस पेरीमीटर का और डायमीटर का रेशियो होता है, वो पाई हो जाता है, ठीक है, पाई होता है वो। और अगर मैं आपसे बात करूं कि ये केस होता है, अगर वो कहता है कि क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है,
वो होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है, पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है। सर्कल को अगर छोटा छोटा भागों में काट दिया जाए ना, तो यहाँ से एक ना आराम से हम क्या निकाल लेंगे, एक आयत निकाल देंगे। ठीक है, आयत निकाल देंगे, यानी इसकी जो जो त्रिज्या आएगी ना, वो इसकी हाइट आ जाएगी। और जो इसकी पैरामीटर होगी ना, पैरामीटर का आधा इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ आ जाएगी। और ये क्या हो जाएगी, इसकी आर आ जाएगी। और इसका आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, ये लेंथ गुणा में ब्रेंथ, यानी p/2 इंटू में एल। यानी पैरामीटर कितनी है, 2πr/2 इंटू में एल। दो से दो कट गया, यानी क्षेत्रफल आया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसलिए इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है इसका सर्कल का। ठीक है, नाउ वी हैव टू डिस्कस द एरिया ऑफ गोला। गोले का, गोले का एरिया में क्या होता है। अगर एक मेरे पास सिलेंडर है, अगर इसके अंदर से मैं एक कोन निकाल दूं, कोन का वॉल्यूम निकाल दूं, तो उस एक गोले का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, एक गोले का वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ से, किसका वॉल्यूम आ जाएगा, गोले का वॉल्यूम आ जाएगा। अगर इसका वॉल्यूम कितना है, अगर इसका वॉल्यूम भाई मेरे पास है, इसका वॉल्यूम कितना होता है, बेस का पैरामीटर इंटू में हाइट होता है। बेस का पैरामीटर कितना होता है, सॉरी वॉल्यूम होता है बेस का एरिया, यानी पाई आर स्क्वायर एच, इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई पाई आर स्क्वायर एच। और कोन का बात करूंगा, कोनिकल फॉर्म की बात करूंगा, तो इसके अंदर भी क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और हाइट का तीन, इसका तीन होता है, इन दोनों घटा दूंगा तो मेरे पास किसका आएगा, इसका आ जाएगा गोले का एरिया, सॉरी गोले का वॉल्यूम। कि गोले के अंदर कितनी चीज़ें आ सकती हैं। तो मैंने इसे किया 3πr² एच माइनस का πr²एच। ठीक है, अपॉन में 3। तो मेरे पास क्या आया, 2πr²एच/3। तो गोले का वॉल्यूम कितना आया, 2/3 πr²एच। गोले का वॉल्यूम आया 2/3 πr²एच। ये यहाँ से प्रूव हो गया गोले का वॉल्यूम ये इतना ही क्यों होता है। ठीक है, गोले का टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा, टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा। ठीक है, गोले के अंदर चार 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 क्या होते हैं, सर्कल होते हैं, चार सर्कल होते हैं गोले के अंदर, सेम परिधि की, उनको जोड़ के एक गोला बनता है। ये समझ में आते तो इस प्रकार से देखिएगा कि कहाँ चार कहाँ आ सकते हैं भाई। एक सर्कल तो नीचे आ जाएगा, एक सर्कल ऊपर आ जाएगा, एक सर्कल यहाँ पे आ जाएगा, एक सर्कल यहाँ पे, तो गोला बन जाएगा वो पूरा। ठीक है, तो चार, तो एक सर्कल का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, कहता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो चार सर्कल का कितना होगा, 4πr²। ये गोले का हो जाएगा। गोले का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4πr²। और कहता है कि अर्धगोले का क्या होगा, फिर अर्धगोला मतलब आधा है, तो ऊपर वाला भाग नहीं है, यानी 2πr² हो जाएगा आधे का, 2πr²। तो यहाँ से हमने इन सब चीज़ों को डीपली जाना, हर एक चीज़ को जाना, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, प्रिज्म, पिरामिड, गोला, शंकु, सारी चीज़ें हमने बेसिक से डिस्कस कर ली। लेटरल हाइट, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, फलाना फलाना सब कुछ। बेसिक वीडियो है, एक बेहतरीन वीडियो आएगी जिसके अंदर 60 से 68 70 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 3 से 4 घंटे में कंप्लीट हो किया जाएगा चैप्टर को। फर्स्ट इज द बेसिक वीडियो दैट वी हैव टू कंप्लीट।